पिछले लगभग 4 दिनों से हर दिन मौसम विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात में कुछ जगहों पर आगे बढ़ेगा मानसून, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों को कवर करेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को पार कर सकता है और उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर सकता है। 3-4 दिनों से हर दिन 3-4 दिन में ऐसा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बादल बढ़ने लगे हैं, हवाएं थोड़ी सी अंदर की तरफ पहुंचने लगी हैं भारत के उन क्षेत्रों पर जहां पर अभी मानसून की लाइन को नहीं ड्रॉ किया गया है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून को। लेकिन आज भी 24 जून के बाद से आज 5वां दिन है, 25, 26, 27, 28 4 दिन पूरे हो गए हैं जब मानसून की लाइन को आगे ड्रॉ नहीं किया गया है। तो 4-5 दिनों से हर दिन ये कहने की जो बातें हैं, इससे निश्चित तौर पर ये एक भ्रम पैदा होता है कि आखिर कब बढ़ेगा मानसून। तो मेरा ये कहना है कि जो गुजरात का ये पूर्वी रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग मानसूनी हवाओं का प्रवाह थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ा है और इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने लगा है। तो संकेत ये है कि मानसून प्रोग्रेस करने वाला है, कर रहा है। बारिश की गतिविधियां भी भारत के कई राज्यों पर बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर मानसून का स्पेशल अपडेट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बीते 24 घंटों में कहां सबसे ज़्यादा वर्षा हुई, 20 स्थानों के नाम देखेंगे, उनके बारिश के आंकड़े देखेंगे, भारत में अब तक कितनी बारिश हुई उसका भी हाल जानेंगे और आने वाले दिनों में मानसून के प्रोग्रेस करने की संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं। आज 28 जून है, 3 दिन इस महीने में बचे हैं और मानसून सीजन का ये पहला महीना लगभग 43-44% की कमी के साथ समाप्त होने वाला है। इसमें सुधार 20 जून के बाद से हुआ है, लेकिन 20 जून से पहले जो 2 मिलीमीटर से कम वर्षा हो रही थी वो हो गई 3 से 4 के बीच। तो 3 से 4 के बीच से सुधार नहीं होगा। देश भर में 24 घंटों के दौरान जो औसत वर्षा इस समय है वो लगभग 7 मिलीमीटर के आसपास है एक दिन में। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व का जो क्यूमुलेटिव डेटा है, समग्र डेटा, उसका 7 मिलीमीटर अगर डेटा एक दिन में रिकॉर्ड किया जाता है तब वो औसत वर्षा है। उससे ऊपर जाएगा तो जो ये 42% की कमी वाला बैकलॉग है, इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होगा। मतलब अगर 9 मिलीमीटर होती है तो 2 मिलीमीटर इस बैकलॉग में जाएगी तब, और इसी तरह से कई दिन ऐसा होगा तब जाकर के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सुधार हुई है लेकिन 7 मिलीमीटर से ऊपर बारिश अभी नहीं पहुंची है। वजह यह है कि दक्षिण से जब मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ा मानसून, मुंबई में खासतौर पर और मध्य प्रदेश के ऊपर, तो मध्य भारत में कई जगहों पर एक्टिविटीज़ बढ़ गई, लेकिन अभी भी मानसून का जो एवरेज परफॉर्मेंस है 24 घंटों का वो उतना ऑप्टिमम नहीं रहा, उतना उपयुक्त नहीं रहा है, जिसके कारण ये कमी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, बारिश के पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो अरुणाचल के पासीघाट में, जहां पर आज भी और कल भी रेड अलर्ट है बारिश का, अरुणाचल और असम के कुछ हिस्से, साथ में मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। तो पासीघाट में 195, होनावर कर्नाटक। अब कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं और गोवा तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन, कोंकण, गोवा, यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होने वाला है मानसून, सक्रिय होगा और बहुत भारी बारिश होगी। वो दौर शुरू होगा जब यहाँ पर फ्लडिंग का बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। छोटी छोटी नदियाँ या नाले जो खाली पड़े होते हैं, सूखे होते हैं, पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के पास, घाट के पास, वो भरते हुए नजर आएंगे। तो अचानक चुनौती पैदा होगी, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। 170 होनावर, कारवार 117, 108 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेरापूंजी 74 ही मिलीमीटर बारिश मछलीपट्टनम में रिकॉर्ड की गई। कटरा में 72 मिलीमीटर और जलपाईगुड़ी में 68, पाक्योंग एयरपोर्ट पर 62 मिलीमीटर बारिश हुई है। पणजी में 60 और 56 मिलीमीटर बारिश हुई है दो जगहों पर, अकोला और उदयपुर में। कोझिकोड में 49 मिली। आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं ये 24 घंटों के दौरान जो OGI मेट रैंकिंग का डेटा है वो है। तो इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो या कहीं आपको लगे कि ये डेटा गलत है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये आज शाम 5:30 से पीछे 24 घंटों का डेटा है। कोझिकोड में 49 और 48 मिलीमीटर कोचीन के वेलिंगडन में हुई है। डिब्रूगढ़ में 45-41 मिलीमीटर, पेट जोरहाट में, तिरुवनंतपुरम में 36 और 35 मिलीमीटर बारिश बहराइच और नागपुर में रिकॉर्ड की गई। भोपाल में 33। बहराइच में अगर 35 मिलीमीटर बारिश हुई है तो ये बहुत बड़ी राहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, लेकिन कुछ जगहों पर ही बारिश होने से बाकी क्षेत्रों को राहत नहीं मिलेगी। इनफैक्ट बहराइच में भी अगर कल बारिश हुई और आज सूखा रहा मौसम तो दोपहर में धूप अपना वही प्रहार और प्रकोप और प्रभाव दिखाएगी जो बारिश के पहले दिखा रही थी। अब देश भर में जो बारिश की स्थिति है वो 43% डेफिशिएंट है। जहां अब तक पूरे भारत में 141.8 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 43% कम और 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम 24 घंटों की स्थिति देखें तो 24 घंटों में 7.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी चाहिए, जबकि रिकॉर्ड की जा रही है कितनी, 3.1, 59% कम है। ये पैन इंडिया की स्थिति है। अगर हम अलग अलग सब डिवीजन को देखें तो
24 घंटों के दौरान 41% कम बरसात दक्षिण भारत में हुई है और 61% कम बारिश मध्य भारत में हुई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 70% कम बरसात दर्ज की गई है, 4 की जगह पर 1.2, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 61% की कमी है। मतलब भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद ये स्थिति है कि यहाँ पर 5.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 61% कम है। ये एक दिन का हाल है। और अगर हम पूरे महीने का देखें 1 जून से लेकर 28 जून तक का, तो भारत भर में चाहे वो पूर्वोत्तर के हों या उत्तर के या मध्य के राज्य या दक्षिण के, सभी जगहों पर डेफिशिएंसी अधिकांश हिस्सों पर है। एक्स्ट्रा जो एक्सेस रेनफॉल हुई है ये कुछ ही जगहें हैं, और ये है शायद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ जी, यहाँ पर 38% ज़्यादा बारिश हुई है, और एक्सेस रेनफॉल, लार्जली एक्सेस रेनफॉल हुई है लद्दाख में 143% अधिकता है। और बस ये 2 ही ऐसे सब डिवीज़न या फिर यूटी कहें या राज्य कहें जहाँ पर सामान्य से अधिक बरसात हुई है। अब मैं इस मैप के जरिए आपको विंड चार्ट के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे अरब सागर से आने वाली हवाएं पश्चिमी घाट पर, कोंकण गोवा जो रीजन है सूरत से लेकर त्रिवेंद्रम तक का, गुजरात के तटों से केरल के तटों तक, यहाँ पर मानसून को एक्टिव करेंगी। और यही हवाएं आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है और ये सर्कुलेशन 2 जुलाई के आसपास काफ़ी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और इस सिस्टम के साथ पंजाब से लेकर सीजनल ट्रफ बनेगी, तो इस ट्रफ के ऊपर चलेंगी बंगाल की खाड़ी की हवाएं, मानसून प्रोग्रेस कर ही रहा होगा, और साथ में बारिश भी इस पूरे रीजन में उत्तर प्रदेश के पूरब से बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश का जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है वो कवर होगा, उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, और उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में बारिश बढ़ेगी, बिहार के बाकी हिस्सों में बारिश बढ़ेगी, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। और सरफेस पर ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई वाली हवा है सरफेस से, और ये अगर हम सरफेस की हवा देखें तो ये हवा भी हमें संकेत दे रही है कि मॉनसून रिवाइव होने वाला है। मॉनसून अभी जो इंटेंसिटी दिखा रहा है उससे ज़्यादा प्रभावशाली अगले 1 सप्ताह 10 दिन के दौरान होने वाला है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।